अस्सलाम वालेकुम। हम अपने जो है कुछ एक नई चीज़ के साथ मौजूद हैं कि हमारे पास जो है हम जब किसी भी लाइट को किसी जो है स्लिट से या किसी अपर्चर से पास करवाते हैं, यानी गुजरवाते हैं, यानी वो उससे गुजरती है। जब यंग अगर हमारे पास डबल स्लिट से गुजरी होगी, अगर कोई लाइट किसी डबल स्लिट से गुजरी है तो वहाँ पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा होता है, और उस इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से हमें जो है फ्रिंजेस मिलती हैं वो स्ट्रेट लाइन यानी जो है हमारे पास फ्रिंजेस मिलती हैं। लेकिन अगर मैं उस लेंस के पास, यानी अगर मैं कोई लाइट है और वहां पर मैं एक अपर्चर रख दूं, अपर्चर डिपेंड करता है कि उसकी शेप क्या है। वो सर्कुलर अपर्चर है, मेरे पास दो टाइप्स के अपर्चर होते हैं, एक सर्कुलर अपर्चर होगा, एक मेरे पास जो है वो रेक्टेंगुलर अपर्चर हो सकता है। तो यहाँ पर मैं असल में डिस्कस करना चाह रही हूँ, मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं सर्कुलर अपर्चर रखूँ तो मेरा इमेज कैसा बनेगा, फ्रिंजेस कैसी बनेगी, और अगर मेरे पास स्लिट हो तो कैसा होगा इमेज, या मेरे पास अगर रेक्टेंगुलर अपर्चर हो तो कैसा होगा इमेज। यहाँ ये जैसे कि आपको डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम में ये रेड कलर जो शो कर रहा है, वो रेड कलर जो है मेरे पास ये लाइट को शो कर रहा है। तो जब लाइट इस लेंस में से पास होगी, यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर मैंने रख दिया है एक सर्कुलर अपर्चर। उस सर्कुलर अपर्चर में बीच में जो है एक मैंने स्पॉट, एक सुराख कर दिया। अब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ, सर्कुलर अपर्चर से लेके स्क्रीन तक का डिफरेंस। ठीक है, जब ये लाइट इस लेंस से पास हुई, फिर वो सर्कुलर अपर्चर के सुराख में से वहां से गुजरी, तो इस लाइट क्या करेगी, सामने स्क्रीन रखी हुई है, तो यहाँ पर मुझे जो है ना लाइट आने के बाद इससे डिफ्रैक्ट करेगी और मुझे एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। ये जो मुझे बैक पे नजर आ रहा है ये असल में फ्रिंजेस हैं। ठीक है, जब हम अगर किसी लाइट रेस को किसी सर्कुलर अपर्चर से पास करवाते हैं तो हमें जो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, वहां पर वो हमें पैटर्न जो मिल रहा होता है वो सर्कुलर फ्रिंजेस का मिल रहा होता है। ठीक है, तो यानी रिजल्ट में हमें जो फ्रिंजेस मिलेंगी, अब वो स्ट्रेट फ्रिंजेस नहीं मिलेंगी, बल्कि वर्टिकल लाइन में फ्रिंजेस नहीं मिलेंगी, बल्कि हमें सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगी। इसकी कोई एक एग्जांपल ये भी है, अगर आप यहाँ देखें कि यहाँ पर आपने जो है लाइट रेस पास कर रहे हैं, यहाँ पर आपने ये सर्कुलर अपर्चर रखा है। अच्छा, सर्कुलर अपर्चर की जो मूवमेंट होती है वो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। फिर जब वो अपर्चर में से गुजरेगी तो मुझे स्क्रीन पर जो है जो इमेज मिल रहा है, यहाँ पर अगर आपको सही से नजर नहीं आ रहा तो ये देख लीजिए, इस इमेज को यहाँ बड़ा करके दिखाया है कि मेरे पास जो है ना ये जो फ्रिंजेस बनी है वो सर्कुलर फ्रिंजेस बन रही हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे अपर्चर से पास हो रही है जो कि सर्कुलर है। तो यहाँ पर जो मेरे पास ब्राइट पार्ट है, ये ब्राइट पार्ट मुझे क्या शो कर रहा है, ये फ्रिंजेस है मेरे पास ब्राइट कलर और डार्क कलर में जो है हमारे पास फ्रिंजेस। अगर हम स्पेक्ट्रा की तरफ जाएं, हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो ब्राइट बैकग्राउंड होता है उसमें हमें जो डार्क लाइंस मिल रही हैं वो एब्जॉर्प्शन होती है, और जहां पर मेरे पास डार्क बैकग्राउंड में ब्राइट लाइंस में रिमूव होती हैं मुझे इमिशन स्पेक्ट्रा मिल रहा होता है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो यहाँ पर ब्राइट लाइंस हैं, असल में वो ब्राइट लाइंस मुझे क्यों क्या शो करी हैं, इमिशन को शो कर रही हैं, और जो डार्क लाइट्स हैं वो किसको शो कर रही हैं, वो मेरे पास एब्जॉर्प्शन को शो कर रही हैं। ठीक है, तो मेरे पास फ्रिंजेस में दो कलर है, एक ब्लैक है और मेरे पास एक ऑरेंज कलर है, यानी ऑरेंज ब्राइट कलर। जो ब्राइट कलर है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास वहां पर स्पेक्ट्रम का इमिशन हो रहा है, यानी इमिशन स्पेक्ट्रम हो रहा है, यानी दो किस्म के इमिशन हो रहे हैं, दो किस्म के स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं। और जो मेरे पास जो ब्लैक कलर है, बैकग्राउंड ब्लैक कलर है, डार्क सर्कल्स जो नजर आ रहे हैं, वो असल में क्या है, वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो ये जो है हमारे पास ये एक फ्रिंजेस हमारे पास स्पेक्ट्रम मौजूद है, इसका रिजल्ट भी मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स पासेस थ्रू अ स्मॉल सर्कुलर, एक लाइट किसी पॉइंट सोर्स में से पास की जाए, पासिस थ्रू अ स्मॉल सर्कुलर अपर्चर, ये आपके पास सर्कुलर अपर्चर है, इट डज नॉट प्रोड्यूस अ ब्राइट डॉट एज एन इमेज। उसका हमें कुछ सिर्फ एक ब्राइट डॉट हमें एज एन इमेज नहीं मिलेगा, बट रादर अ डिफ्यूज सर्कुलर डिस्क नोन एज सराउंडेड बाय मच फैंटर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स। तो ये जो फ्रिंजेस बन रही हैं आप इसको
रिंग्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी फॉर्म कैसी है, रिंग्स की फॉर्म बनी हुई है। तो ये आपको सिर्फ ब्राइट कलर्स नहीं देंगी, बल्कि ये फेंट, फेंट मीन्स ब्लर, थोड़ा सा ब्राइट नहीं होगा, शार्प नहीं होगा, मतलब इनका ऐसा इमेज होगा कि आप उसमें, आपको उसमें डार्क कलर भी मिल रहा होगा, ब्राइट कलर भी मिल रहा होगा, सिर्फ ब्राइट कलर की फ्रिंजेस आपको इसमें नहीं मिलेंगी। अच्छा, ये तो आया हमारे पास एक सर्कुलर फ्रिंजेस का इमेज था कि हमारे पास सर्कुलर अगर हम अपर्चर रखें तो हमारे पास सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती हैं। अब यहाँ पर मैंने इसकी भी एक एग्जांपल दे दी है। अब अगर मेरे पास सर्कुलर अपर्चर की जगह अगर मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर अपर्चर रख दूं तो क्या होगा। अब ये डायग्राम आप देखिए, ये वाली डायग्राम में ये जो है, ये दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है। इस डायग्राम में मैं एक पतली सी स्लिट रखी हुई है, इस पतली सी स्लिट्स में से अगर लाइट रेस पास हो रही है, लाइट रेस पास होंगी तो मुझे वर्टिकली मुझे जो है वो मिलेगा अपना फ्रिंजेस का पैटर्न, यानी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। स्लिट से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, और अगर हम कोई सर्कुलर अपर्चर या कोई रेक्टेंगुलर अपर्चर रखें तो उससे हमें जो है फ्रिंजेस मिल रही होती हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि नेचर क्या है आपके पास। अगर मैं सर्कुलर अपर्चर रख रही हूँ तो मेरे वहां पर सर्कुलर फ्रिंजेस मिल रही होती हैं, और अगर मैं रेक्टेंगुलर अपर्चर रख रही हूँ तो मेरे पास सर्कुलर फ्रिंजेस तो नहीं आएंगी, लेकिन मुझे उसकी दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड पे फ्रिंजेस मिल रही होंगी। अब ये देखिए कि आपके पास फ्रिंजेस आ रही हैं, ये वाला जो पार्ट है बीच वाला, ये वाला पार्ट, ये मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा कहलाता है। फिर उससे जो बीच वाले के बाद ये वाला और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, ये मेरे पास कहलाएगा कि वो क्या है, सेकंड सेंट्रल मैक्सिमा है। फिर उसके ऊपर वाले वो जो है मिनिमम होंगे, यानी ये दो आखिर के, ये दो आखिर के, ये जो है मिनिमम होंगे, बीच वाला सेंट्रल मैक्सिमा होगा, और ऊपर नीचे उसके बाद वाले से पहले वाले बीच में वो क्या है, सेकंड सेंट्रल मैक्सिमा। फिर अगर मैंने बात की कि मैंने जो देखें आपके पास ये जो फ्रेंच ऑफ डायफ्रैक्शन दिया हुआ है, इसमें अगर आप सर्कुलर अपर्चर यूज करते हैं तो आपके पास सर्कुलर फ्रिंजेस बन रही होती हैं। और अगर आप, जैसे अब ये एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने जो अपर्चर लिया है, सर्कुलर अपर्चर मैंने यूज नहीं किया, बल्कि स्लिट को रिप्लेस करवा दिया मैंने रेक्टेंगुलर अपर्चर से। अब इस रेक्टेंगुलर अपर्चर से जब लाइट सोर्स पास होगी, तो जब लाइट सोर्स पास होगी तो मुझे कुछ इस तरह का इमेज बनेगा। अब अगर ये इमेज आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा तो मैंने ये डायग्राम ली हुई है, आपको यहाँ पर इस तरीके का डायग्राम मिलेगी, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपको फ्रिंजेस यहाँ पर दिख रही होंगी। ये वाला जो पार्ट है बीच वाला, ये आपके पास असल में सेंट्रल मैक्सिमा है, और ये वाला, इसके नीचे वाला, इधर सामने वाला, ये इसके सेकंड सेंट्रल मैक्सिमा है। फिर उसके बाद वाले जो है वो मिनिमा कहलाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास ये डायग्राम। अच्छा, अब ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वो सेंटर पार्ट होता है जहां से हमारे पास फ्रिंजेस बनने का प्रोसेस शुरू हो रहा होता है। फ्रिंजेस बनती चली जा रही होती हैं और आगे खत्म होनी चली जा रही होती हैं। ठीक है, ये चीज तो हमारे पास यहाँ खत्म होती है कि आपके पास अगर सर्कुलर फ्रिंजेस, स्लिट्स और रेक्टेंगुलर अपर्चर रखा हो तो उसकी वजह से हमारी फ्रिंजेस पे क्या इफेक्ट आता है, ये इसके बारे में था। तो ये चीज हम यही छोड़ते हैं। अब न्यू टॉपिक के साथ हम नहीं, न्यू टॉपिक के साथ फिर भी लेंगे। अगर आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया, ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे जरूर लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।